समर वैकेशन शुरू होते ही पेरेंट्स के दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि अब बच्चों को हम क्या कराएं, कहीं ऐसा नहीं हो कि पूरा दिन मोबाइल और टीवी देखते हुए उनकी पूरी छुट्टियां बीत जाएं। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं कुछ छोटे छोटे टिप्स आपके साथ में शेयर करूंगी जिनको आप फॉलो कर सकते हैं इस समर वैकेशन में। और जब तक ये समर वैकेशन आपकी ओवर होंगी, आप देखोगे कि आपके बच्चों के अंदर बहुत सारी स्किल्स डेवलप हो गई हैं, आपका और बच्चों का बॉन्ड बेटर हो गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल राइज विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। सबसे पहली चीज जो आप इन समर वेकेशंस में कर सकते हैं दैट इज पढ़ाई से जुड़ी हुई कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज आप करा सकते हैं बच्चों को। जैसे आप उनको स्टोरी बुक्स ला के दे सकते हैं और उनको स्टोरी बुक्स पढ़ने की आप आदत लगा सकते हैं। दूसरा, आप उनको एक डायरी मेंटेन करना सिखाइए और उनको बोलिए कि आपने पूरा दिन में जो भी किया, जो भी सीखा, जो भी खाया, जो भी पिया, जहाँ भी आप गए, वो सब कुछ आप डायरी में लिखिए। इससे क्या होगा, बच्चों की रीडिंग स्किल्स बेटर होंगी, प्लस बच्चों की राइटिंग स्किल्स बेटर होंगी, जो कि उनको नेक्स्ट सेशन में हेल्प करेंगी। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो आप उससे छोटे छोटे ड्राइंग्स भी बनवा सकते हैं। लाइक कि आज आपने जो भी खाया उसका ड्राइंग बनाइए, या आपने आज जो भी टीवी में देखा उससे रिलेटेड कोई ड्राइंग बनाइए। तो इस तरीके की आप छोटी छोटी सी चीजें करिए। इससे बच्चों का क्रिएटिविटी लेवल भी बढ़ेगा, सोचने की शक्ति भी बढ़ेगी, पढ़ने और लिखने की क्षमता भी उनकी इंक्रीज होगी। दूसरी चीज आप बच्चों को करा सकते हैं कि आप उनको कोई भी आउटडोर गेम्स में पार्टिसिपेट करा सकते हैं। कुछ नए स्पोर्ट्स आप उनको सिखा सकते हैं। जैसे अगर आपके बच्चों को क्रिकेट में अगर इंटरेस्ट है तो आप क्रिकेट एकेडमी में उनको एडमिशन दिला सकते हैं, या बास्केटबॉल अगर उनको पसंद है तो उसमें आप उनको एडमिशन दिला सकते हैं, स्केटिंग सिखा सकते हैं, स्विमिंग आप सिखा सकते हैं। तो इस तरीके की जिस भी चीज में बच्चों को इंटरेस्ट है, जो भी क्लास वो लेना चाहते हैं, वो आप समर वेकेशन के टाइम में उनको सिखा सकते हैं। ये उनकी एबिलिटी को बढ़ाने का काम भी करेगा और उनके प्रोफाइल में एक चीज ऐड हो जाएगी कि भाई हमारे बच्चे को ये चीज भी आता है। होता क्या है कि जिस वक्त पढ़ाई का सेशन चल रहा होता है तो उस वक्त इतना बिजी शेड्यूल होता है बच्चों का, स्कूल होते हैं, ट्यूशंस होते हैं, फिर घर में आके भी सेल्फ स्टडी करनी होती है, कभी स्कूल में टेस्ट हो रहे हैं, कभी ट्यूशन में टेस्ट हो रहे हैं। उस बीच में बच्चा इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि हम बाकी चीज़ें उनको नहीं सिखा पाते हैं। तो ये एक बेस्ट टाइम है बच्चों को अदर एक्टिविटीज़ में एनरोल कराने का। तो एक ये काम आप इन समर वेकेशन में आप ज़रूर कर सकते हैं। तीसरी चीज आप कर सकते हैं कि आप बच्चों को क्रिएटिव एक्टिविटीज में डाल सकते हैं। समर वैकेशन बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ाने का बेस्ट टाइम होता है। इस वक्त आप अपने बच्चों को ड्राइंग सिखा सकते हैं, पेंटिंग सिखा सकते हैं, ऐसे राइटिंग सिखा सकते हैं, क्राफ्टिंग में आप उनको लेके जा सकते हैं, या घर के छोटी छोटी चीज़ों से DIY करके अलग अलग चीज़ें बनाना भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं। इससे उनका क्रिएटिविटी लेवल भी एक्सपेंड होगा, सोचने की शक्ति बढ़ेगी। क्या हम ज़्यादा कर सकते हैं, इन चीज़ों के लिए वो दिमाग का भी पूरा इस्तेमाल करेंगे। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, जो आप घर में ही फालतू की चीज़ों से बच्चों को बहुत सारी चीज़ें करना सिखा सकते हैं। इसके लिए आप चाहे तो YouTube की हेल्प ले सकते हैं, ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ खराब बैंगल्स पड़ी हैं, तो बैंगल्स से हम क्या बना सकते हैं, खराब डब्बे पड़े हैं उनसे हम क्या बना सकते हैं, है ना। इस तरीके से आप सर्च कर करके तो नई नई आइडियाज़ आप बच्चों को दीजिए, उनसे ही बनवाइए और साथ में खुद भी लगिए। ये आपके बॉन्ड को भी बेटर करेगा और आपकी स्किल्स को भी डेवलप करेगा। चौथी चीज़ आप कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों की कोई एक नई स्किल को डेवलप कर सकते हैं। जैसे आप उनको बेसिक कंप्यूटर कोर्स सिखा सकते हैं, पेंटिंग क्लास में उनको एनरोल करा सकते हैं, डांस क्लास में आप उनको एनरोल करा सकते हैं, या फिर आप उनको इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस दिला सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उनकी पढ़ाई में भी आगे जाके हेल्प करेंगी, प्लस उनकी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करेंगी। अगर आप अपने बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग में डालते हैं, या फिर आप कंप्यूटर कोर्स में अगर आप एनरोल करते हैं, या पेंटिंग में भी अगर आप उनको डालते हैं, तो ये सारी ही चीज़ें उनकी पढ़ाई में उनको आगे चल के बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो इनमें से किसी भी एक चीज़ में आप बच्चों को एनरोल करा सकते हैं। पांचवी चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है और मैं कहूँगी कि हर पेरेंट्स को ज़रूर कराना चाहिए, दैट इज़ फैमिली टाइम एंड लाइफ स्किल्स। समर वैकेशन बच्चों के साथ क्वालिटी फैमिली टाइम बिताने का बेस्ट टाइम होता है। कभी बच्चों के साथ आप कुकिंग कर सकते हैं, कभी आप गार्डनिंग कर सकते हैं। इससे बच्चे को छोटी छोटी लाइफ स्किल सीखने में भी हेल्प होती है, और साथ ही साथ परिवार के साथ बच्चे का रिश्ता भी बहुत मजबूत होता है। जब आप खाना बना रहे हैं, बच्चे को आप साथ में बिठाइए और उसको छोटी छोटी चीज़ें आप बताइए। देखो, ये डिपेंड करता है कि आपके बच्चे की उम्र कितनी है। बच्चा अगर 3 साल, 4 साल, 5 साल का है तो उसको आप छोटे छोटे काम दे सकते हैं, जैसे कि सब्जियां धोने का काम दे सकते हैं,
मटर आ रही है तो मटर छीलने का काम आप उनको दे सकते हैं, सलाद डेकोरेट करने का काम आप उनको दे सकते हैं। बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल का अगर है तो छोटी छोटी चीज़ें आप उनको कुक करना सिखा सकते हैं। शुरुआत करें उन चीज़ों से जो उनको खाना पसंद है। जैसे अगर आपके बच्चे को सैंडविचेस पसंद है, कैसे बनता है वो आप उनको बताइए, साथ में खड़े होकर बनवाइए। स्टफ़ पराठा पसंद है तो कैसे बनता है, कैसे स्टफिंग तैयार होती है, यानी छोटे छोटे से स्टेप्स लेके आप बच्चे को कुकिंग ज़रूर सिखाइए। ये लाइफ का एक ऐसा स्किल है जो हर किसी को आना चाहिए। जैसा भी टाइम चल रहा है कि भाई लड़कियां भी सब पढ़ रही हैं, लड़के भी सब पढ़ रहे हैं, सब लोग अपने करियर ओरिएंटेड हैं, तो ऐसे में सारी स्किल्स, लड़की हो चाहे लड़का, सबको आनी चाहिए। तो आप ये छोटे छोटे काम उनको सिखा सकते हैं। घर की साफ सफाई, घर की डेकोरेशन, कैसे अपना बेड बनाना है, ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो कि हम पढ़ाई के दौरान नहीं करवा पाते हैं, ये आप समर वेकेशन में बच्चों को आप ज़रूर सिखाइए। उनकी लाइफ में आगे ये बहुत हेल्प करेंगी। आई होप आपको ये वीडियो और जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। इनमें से कौन कौन सी चीज़ें अपने बच्चों के साथ आप करने वाले हैं, क्या क्या उनको सिखाने वाले हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं उसके लिए भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।